वेलकम टू सोलफुल हयात चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज मत भूलेगा और सबको शेयर करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कुरान मजीद की सूरतों पर एक बाबरकत और ईमान अफरोज़ सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसमें हम हर सूरत को न सिर्फ पढ़ते हैं बल्कि उसके गहरे मानी, उसके पस मंज़र, उसके नुज़ूल के हालात, उसके अहकाम और उसके अंदर छुपे हुए वो राज जानने की कोशिश करते हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस सीरीज़ की पहली किस्त में सूरतुल फातिहा और दूसरी किस्त में सूरतुल बकरा को तफसील से समझ चुके हैं और आज इसी मुबारक सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम पहुंच चुके हैं तीसरी सूरत की तरफ, यानी सूरतुल इमरान। ये सूरत मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और इसका बुनियादी मौजू ईमान की मजबूती, हक पर साबित कदमी और आजमाइशों में सब्र करना है। इस सूरत का आगाज़ भी हुरूफ़े मुक़त्तआत अल्लम से होता है और फ़ौरन बाद अल्लाह ताला अपनी वहदानियत, अपनी कुदरत और अपनी किताब की सच्चाई को बयान करते हैं कि यही वो किताब है जो हक लेकर आई है और पिछली किताबों की तस्दीक करती है। इसके बाद अहले किताब, ख़ास तौर पर ईसाइयों के साथ होने वाले मुकालमे का जिक्र आता है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हकीकत वाज़े की जाती है कि वो अल्लाह के बंदे और रसूल हैं, ना कि खुदा या खुदा के बेटे। यहाँ हमें सिखाया जाता है कि दीन हक में गुलू नहीं होना चाहिए, बल्कि सच्चाई को सच्चाई के साथ कबूल करना चाहिए। फिर अल्लाह ताला हमें मुतशाबा और मुहकम आयात का फ़र्क समझाते हैं कि कुरान में कुछ आयात वाज़े हैं और कुछ ऐसी हैं जिनका हकीकी इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, और ये आजमाइश होती है इंसान के दिल की कि वो हिदायत चाहता है या गुमराही। इसके बाद हमें बार बार तक़वा, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की तलक़ीन की जाती है, क्योंकि यही वो औसाफ हैं जो एक मोमिन को मजबूत बनाते हैं। फिर एक बहुत अहम वाक़या यानी ग़ज़वा-ए उहद का जिक्र आता है, जहां मुसलमानों को एक बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा। इब्तदा में कामयाबी के बावजूद कुछ सहाबा की गलती की वजह से हालात बदल गए और यहाँ अल्लाह ताला हमें ये अजीम सबक देते हैं कि कामयाबी सिर्फ ज़ाहिरी असबाब से नहीं बल्कि अल्लाह की इताअत से आती है, और जब नाफरमानी हो तो उसके नताइज भी सामने आते हैं। मगर साथ ही अल्लाह ताला ये भी सिखाते हैं कि मोमिन कभी मायूस नहीं होता, बल्कि हर हाल में सीखता है, संभलता है और दोबारा खड़ा हो जाता है। इस सूरत में हमें दुनिया की हकीकत भी समझाई जाती है कि ये ज़िंदगी आर्जी है, असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो अपने ईमान को मजबूत करे, अपने आमाल को दुरुस्त करे और हर हाल में अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक मजबूत रखे। फिर हमें ये भी बताया जाता है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, सब्र करना और हक के लिए खड़े होना ही असल कामयाबी है। इसी तरह इस सूरत में दुआ की बड़ी अहमियत भी बयान की गई है। कई खूबसूरत दुआएं सिखाई गई हैं, जैसे रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, कि ए हमारे रब, हमें हिदायत देने के बाद हमारे दिलों को टेढ़ा ना कर। ये दुआएं इंसान के दिल को नरम करती हैं और उसे अल्लाह के करीब ले जाती हैं। आखिर में अल्लाह ताला हमें एक जामे पैगाम देते हैं कि ए ईमान वालो, सब्र करो, साबित कदम रहो, एक दूसरे को थामे रखो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। पूरी सूरत आले इमरान दरअसल ईमान को मजबूत करने, आजमाइशों में साबित कदम रहने
और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने का दर्स देती है। ये हमें सिखाती है कि कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होता, उसमें मुश्किलात आती हैं, मगर जो लोग सब्र, तकवा और इखलास के साथ आगे बढ़ते हैं वो ही कामयाब होते हैं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, हमारा ईमान मजबूत हो और हम दुनिया व आखिरत में कामयाब हों, तो हमें सूरतुल इमरान को समझकर, दिल से पढ़कर और इस पर अमल करके अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि यही वो सूरत है जो हमें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ ले जाती है और हमें सिखाती है कि असल ताकत ईमान, सब्र और अल्लाह पर कामिल भरोसे में है। सूरह आले इमरान की फजीलत बहुत अजीम है और ये सूरत ईमान को मजबूत करने वाली, दिल को सुकून देने वाली और इंसान को आजमाइशों में साबित कदम रखने वाली सूरत है। अहादीसे मुबारका में इसकी ख़ास अहमियत बयान हुई है। जैसा कि सही मुस्लिम में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान को पढ़ा करो, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए इस तरह आएंगी जैसे दो बादल या दो सायादार झुरमट, और अपने पढ़ने वाले की शफात करेंगी। इससे अंदाज़ा होता है कि ये सूरत ना सिर्फ दुनिया में हिदायत देती है बल्कि आखिरत में भी फ़ायदा पहुंचाती है। इसी तरह इस सूरत में ऐसी दुआएं मौजूद हैं जो दिल को नरम करती हैं और इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं। जो शख्स इस सूरत को समझकर पढ़ता है उसके अंदर सब्र, यकीन और अल्लाह पर भरोसा पैदा होता है। मुश्किल हालात में हिम्मत मिलती है और दिल को इत्मीनान नसीब होता है। ये सूरत हमें सिखाती है कि असल कामयाबी दुनिया नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी है, और जो लोग अल्लाह के रास्ते पर साबित कदम रहते हैं वही कामयाब होते हैं। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सूरत आले इमरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इसे समझकर पढ़ें और इसके पैगाम पर अमल करें। और आखिर में आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इल्म दूसरों तक भी पहुँचे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि कुरान सीरीज़ की अगली किस्त आप तक सबसे पहले पहुँच सके। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।